दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। पूरी कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे गरीब परिवार की है जो गरीबी के चलते अपनी बेटी की मात्र 16 साल की कच्ची उम्र में ही शादी कर देता है। और वो लड़की जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो 5 साल के अंदर ही उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर शादी के जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, एक दिन उसके पति की एक बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। अब जरा सोच करके देखिए उस महिला के ऊपर क्या गुजरी होगी। उसके बाद से वो महिला अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ती है जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की और उसी लखनऊ का एक थाना पड़ता है मड़ियाव। 4 दिसंबर की सुबह सुबह इसी मड़ियाव थाना के थाना प्रभारी रघुवीर सिंह अपने कुछ काम व्यस्त थे। तभी अचानक उनके नंबर पर फोन आता है। जब कॉल को रिसीव करते हैं तो फोन करने वाला व्यक्ति कहता है, साहब मैं कुकौली गांव से बोल रहा हूं। बड़ी खदान के पीछे एक कार में आग लगी है, आप जल्दी से आ जाइए। सुबह सुबह जब ये सूचना मिलती है तो थाना प्रभारी रघुवीर सिंह फौरन अपनी टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं पहले से ही काफी लोग वहां मौजूद थे। वो कार भी पूरी तरीके से जल चुकी थी। कार इस तरीके से जली थी उसका नंबर भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कार के अंदर कितनी भीषण आग लगी होगी। हालांकि पुलिस जब कार को चेक करती है तो कार के अंदर से एक छोटा सिलेंडर के साथ साथ कुछ शराब की बोतलें मिलती है, लेकिन उसी कार के अंदर एक मानव कंकाल के साथ साथ एक खोपड़ी भी पड़ा हुआ था जो उसी आग में पूरी तरीके से जल चुका था। दरअसल उस कंकाल को देखने के बाद यह भी नहीं पता लगाया जा सकता था कि मरने वाली एक महिला है या फिर पुरुष। पुलिस अभी अपनी कार्रवाई वहां पर कर ही रही थी, तभी वहां पर एक लड़का पहुंच जाता है जिसका नाम है रंजीत। रंजीत जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। दरअसल रंजीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम है अजीत, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास है। रंजीत पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा बड़ा भाई अजीत जो कल शाम को अपनी कार लेकर एक रिश्तेदार की शादी समारोह के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया है और उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कार मेरे भाई की ही है। रंजीत जब इस तरह की बातें करता है उसके बाद रंजीत के तहरीर पर उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। साथ ही उसके कंकाल को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और सच्चाई पता लगाने के लिए कि मरने वाला एक महिला है या फिर पुरुष। जब उसका डीएनए जांच करवाती है तो डीएनए रिपोर्ट में यह साफ हो गया कि मरने वाला एक पुरुष ही नहीं है बल्कि रंजीत का बड़ा भाई अजीत ही था। अजीत की जब हत्या की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद से पुलिस अब उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट हटाने के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले रंजीत को थाने बुलाती है, फिर रंजीत से पूछताछ करती है। इस पर रंजीत पुलिस वालों को बताता है कि साहब कल रात मेरा भाई अपनी कार लेकर घर से निकला था और जब घर से निकल रहा था तब उसने बताया था कि वो एक शादी समारोह में जा रहा है, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं लौटा। अजीत जिस शादी समारोह में गया हुआ था, पुलिस अपनी टीम के साथ वहां भी जाती है और वहां के लोगों से अजीत के बारे में पूछताछ करती है। इस पूछताछ में पुलिस को मालूम चलता है कि उस शादी समारोह में अजीत आया ही नहीं था। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है तो इस सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जैसे ही 2 दिन का समय बीतता है, आखिरकार 6 दिसंबर को एक खबरी आकर पुलिस वालों का बताता है कि साहब 3 दिसंबर को अजीत को 2 लोगों के साथ देखा गया था, जिसमें से एक का नाम सुरजीत और दूसरे का नाम अजय पांडे है। सुरजीत जिसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास होगी, जो कि हरि ओम नगर में किराए पर कमरा लेकर रहता है। सुरजीत जो अपना खुद का सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है और उसी एजेंसी में अजय पांडे भी काम करता है। खबरी जब ये जानकारी देता है
तब पुलिस सुरजीत से पूछताछ के लिए हरिओम नगर उसके कमरे पर पहुंचती है तो पता लगा कि सुरजीत घर छोड़कर फरार हो चुका है। उसके बाद पुलिस सुरजीत को ढूंढने में लग जाती है। दूसरे दिन सुरजीत को रोशनाबाद से गिरफ्तार कर थाने लाया गया और उससे अजीत की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगे तो सख्ती किए बिना ही वो अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया, हाँ साहब, मैंने और अजय ने अजीत की हत्या की है। सुरजीत जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो उसके बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा हटता है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। सुरजीत मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला है। ऑलरेडी वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। सुरजीत इसी ककोली के हरिओम नगर में एक किराए का मकान लेकर रहता है और अपना खुद का सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। उसी सिक्योरिटी एजेंसी में अजीत काम करता है और उसका भाई रंजीत भी। सुरजीत जब सिक्योरिटी एजेंसी का काम शुरू करता है, काम जब बेहतर तरीके से चलने लगता है, कम समय में ही सुरजीत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। पर कहते हैं ना कि इंसान के पास जब अचानक से ढेरों सारा पैसा आ जाता है तो उसका दिमाग नहीं काम करता है और वो अय्याशी करने लगता है। सुरजीत के साथ में भी कुछ ऐसा ही होता है। सुरजीत के पास भी जब अचानक से पैसा आ जाता है, उसके बाद वो भी मौज मस्ती करने लगता है। एक दिन सुरजीत काकोली गांव घूमने जाता है तो उसकी नजर वहीं की रहने वाली एक महिला पर पड़ती है जिसका नाम है रानी। रानी जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। वो शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके 3 बच्चे भी हैं। 1 साल पहले रानी के पति की मौत हो जाती है, लेकिन अजीब बात यह है रानी जो कि बेहद गरीब परिवार से है और गरीबी के चलते उसके पिता मात्र उसकी 16 साल की उम्र में ही शादी कर देते हैं। शादी कर जब रानी अपने ससुराल में आती है, लगभग 4 साल का समय गुजरता है और इन 4 सालों में उसके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। पर जैसे ही 1 साल का वक्त और गुजरता है तो किसी गंभीर बीमारी की वजह से रानी के पति की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से रानी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद से रानी बड़ी मुश्किल से जहां तहां मजदूरी का काम करके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। जब सुरजीत रानी को पहली बार देखता है तो सुरजीत को वो पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। सुरजीत को रानी की पूरी कहानी पहले से ही मालूम थी। सुरजीत को लगता है कि रानी उसके लिए एक बेहतर मौका है, इसलिए वो बार बार रानी के घर पर जाने लगता है और उससे मीठी मीठी बातें तो करता ही है, साथ मदद के नाम पर कुछ पैसे भी देने लगता है। और जब भी उसके घर जाता है उसके बच्चों के लिए तरह तरह की मिठाइयां और गिफ्ट लेकर जाता है, जिसकी वजह से रानी भी उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। और आखिर ना चाहते हुए भी सुरजीत और रानी के बीच में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। और जब यह सिलसिला एक बार शुरू होता है फिर उसके बाद कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। फिर तो सुरजीत का जब भी मन करता है वो रानी के घर पर चला जाता है और जाकर उससे संबंध बनाता है। उसके बाद रानी भी बदले में उससे पैसे ले लेती है और अपने बच्चों की परवरिश करने लगती है। रानी और सुरजीत का प्रेम संबंध का सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता है। एक दिन सुरजीत अजीत के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। नशे की हालत में उसके मुंह से अपनी और रानी की सारी बात अजीत से बता देता है। अजीत को जब मालूम होता है कि सुरजीत का उसी के गांव के रहने वाली रानी के साथ उसके अवैध संबंध चल रहा है, उस दिन तो अजीत उसकी सारी बातें सुन लेता है। लेकिन उसके बाद से सुरजीत को ब्लैकमेल करने लगता है कि जैसे तुम रानी से मुलाकात करते हो, मैं भी उसके साथ वही सब कुछ करना चाहता हूं और अगर वो मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगी तो तुम दोनों के रिश्ते के बारे में मैं सबको बता दूंगा। उसकी ये सुनकर सुरजीत एकदम से घबरा जाता है। उसका बना बनाया प्लान बिगड़ न जाए, इसलिए सुरजीत जाकर रानी से बात करता है, पर रानी इसके लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन सुरजीत जब उसे तरह तरह की बातें कहकर समझाने की कोशिश करता है तो आखिरकार रानी अजीत से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और वादे के मुताबिक एक दिन सुरजीत अजीत को लेकर रानी के घर पर जाता है और अजीत रानी से पहली बार मुलाकात करता है और उसे भी चरम सुख की प्राप्ति होती है। वही पहली ही मुलाकात में रानी अजीत पर फिदा हो जाती है। उसके बाद तो वो उसकी दीवानी हो जाती है।
क्योंकि रानी भी पति की मौत के बाद से देह सुख से वंचित थी। रानी और अजीत एक ही उम्र के थे। अजीत जो रानी को पहले से ही जानता था और रिश्ते में वो उसे भाभी कहकर बुलाता था। अजीत से मिलने के बाद रानी धीरे धीरे सुरजीत को भुलाने लगती है और उसके बाद जब भी सुरजीत उससे मिलने की कोशिश भी करता तो रानी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती थी। अब तो रानी अजीत से मुलाकात ही नहीं करती है, बल्कि उसकी कार में बैठकर घूमने फिरने भी जाने लगी। इधर सुरजीत रानी से मिलने की अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और रानी उससे मिलने को तैयार नहीं होती तो सुरजीत अब सच्चाई पता लगाने लगता है कि आखिरकार रानी उससे मिलना क्यों नहीं चाहती। उसकी थोड़ी सी कोशिश करने पर यह बात मालूम चल जाती है कि अजीत की वजह से रानी उससे मिलना नहीं चाहती। सच्चाई जानकर सुरजीत को काफी बुरा लगता है कि रानी को सबसे पहले मैंने फंसाया था और अजीत उसे लेकर उड़ गया। अब सुरजीत को यह लगने लगा कि जब तक रानी और अजीत मिलते रहेंगे रानी उससे नहीं मिलेगी। इसलिए रानी से मुलाकात करने के लिए सुरजीत मजबूर होकर के अजीत को ही हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है और फिर अजीत को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और अपने इस प्लान में अपने ही सिक्योरिटी एजेंसी में काम करने वाले अजय पांडे को भी शामिल कर लेता है। अजय पांडे मूल रूप से सीतापुर का रहने वाला है। जब सुरजीत अपने पूरे प्लान के बारे में अजय को बताता है तो अजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर एक सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। 3 दिसंबर को शाम के वक्त अजय किसी शादी समारोह के लिए घर से निकलता है। इस बात की जानकारी सुरजीत को मालूम चल जाता है तो सुरजीत अपने साथ एक तेज धारदार हथियार लेकर काकोली गांव के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और जब अजीत अपनी गाड़ी लेकर गांव से बाहर निकलता है तो दोनों अजीत से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास ढेरों सारी शराब की बोतल रखी है, आज हम पार्टी करते हैं। लेकिन अजीत कहता है कि लेकिन आज तो मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी समारोह में जा रहा हूं। लेकिन सुरजीत उसे समझाते हुए कहता है कि पहले शराब पी लेते हैं, उसके बाद तुम शादी समारोह में चले जाना है। फिर अजीत भी उन दोनों की बातों में आ जाता है और तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद अजीत अपनी गाड़ी लेकर इसी ककोली गांव के बड़ी खदान के पीछे चला जाता है। गाड़ी में बैठकर तीनों शराब पीते हैं। उसके बाद सुरजीत और अजय दोनों अपने प्लान के मुताबिक अजीत को बहुत ज्यादा शराब पिला देते हैं, जिससे अजीत नशे में धुत हो जाता है। उसके बाद अजीत को कार की पिछली सीट पर लिटा देते हैं। अजीत के गाड़ी के अंदर एक छोटा सा सिलेंडर था, क्योंकि जब वो घर से निकला था तो सिलेंडर भरवाने के लिए ही जा रहा था और उसके गाड़ी के अंदर ही एक बोतल में पेट्रोल भी भरा रखा था। अजीत नशे की हालत में गाड़ी की पिछली सीट पर सो जाता है। उसके बाद सुरजीत ने गाड़ी के अंदर रखे सिलेंडर का नाप खोल देता है, जिससे गैस निकलने लगी और पेट्रोल से भरी बोतल बाहर निकाल लेता है और कार के शीशे और दरवाजे बंद कर देता है और फिर गाड़ी के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कने के बाद उसमें आग लगा देता है। कार की खिड़की और दरवाजे बंद होने से अजीत का दम घुटने से गाड़ी के भीतर ही उसकी मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। पुलिस की जांच में पता चला कि अजीत की मौत में रानी का कोई हाथ नहीं था। फिर पुलिस ने अजीत के भाई की तहरीर पर भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर सुरजीत और अजय दोनों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।